अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज हम ऐसे इंडोर प्लांट के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं कि ये बालकनी पर ही अच्छे से चलते हैं, कोहरा और टेरेस गार्डन पर नहीं चल पाते हैं। तो हम जिस पाम के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा बालकनी पर तो ख़राब हो गया, लेकिन टेरेस पर अब अच्छा चलेगा। यहाँ हमारा एक चाइना पाम रखा है और हैं कुछ कोलियस के प्लांट। तो ऐसे इंडोर प्लांट जो टेरेस पर रखे हैं, जहाँ बारिश रोज़ हो रही है, रात में ओस पड़ रही है और दिन में धूप भी निकल आती है कभी कभी। तो टेरेस पर क्यों अच्छे चल रहे हैं ऐसे इंडोर प्लांट जो अक्सर करके ख़राब हो जाते हैं और जो सर्दियों में डोरमेंसी में होते हैं। आइए बात करते हैं और देख लेते हैं मौसम कि कैसा हो रहा है। सुबह का 7:30 का टाइम है और कितना कोहरा है कि आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिस पर बर्फ़ जैसी जम गई है और टीन शेड के नीचे से पानी टपक रहा है, इतनी तेज़ ओस हो रही है। सारे प्लांट्स इस टाइम भीगे हुए हैं, काफ़ी नमी है। ऐसे में एक प्यारी सी किंग फिशर भी बैठी हुई है, लेकिन मेरे आते ही ये तो फुर हो गई। इतना खूबसूरत इंडोर प्लांट जिसको एरिका पाम कहते हैं। यहाँ पर आप इस प्लांटर की मिट्टी देखिए। जो रीज़न है इसकी पत्तियाँ ब्राउन करने का, तो मिट्टी में हम दे रहे हैं इसमें पानी, क्योंकि अगर पता चल जाए कि रीज़न क्या है प्लांट जो ख़राब हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होता है। तो पहला तो रीज़न हमने ढूंढ लिया कि जो इसकी ह्यूमिडिटी कम हो गई है, मिट्टी में से नमी कम हो गई है, जिसकी वजह से पत्तियां ब्राउन हो गई हैं। हमारे आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से 5-6 दिन तक इसमें लगातार पानी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई। क्योंकि एरिका पाम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। ना ओवर वाटरिंग करना चाहिए ऐसे प्लांट में और ना ही ये अंडर वाटरिंग में रह पाता है। तो मुझे पहले तो हटानी है इसकी ब्राउन लीव्स, क्योंकि ये तो देखने में नहीं अच्छा लगता है और दूसरा बेवजह प्लांट एनर्जी ले रहा है, ग्रोथ नहीं होगी, ये सूखी पत्तियां ही एनर्जी लेती रहेंगी। इस वजह से हम इसकी सारी लीव्स हटा देते हैं। अंडर वाटरिंग हो जाने की वजह से कुछ पत्ते बिल्कुल फैले फैले से हो जाते हैं, जो टकराकर आपस में टूट भी जाते हैं। तो ऐसे ही 2-1 लीव्स इसकी मुड़ गई हैं और जिन लीव्स पर खाली टिप्स ब्राउन हुए थे उसको भी मैंने एक अच्छे से शेप में काट दिया है। मिट्टी में कंपोस्टिंग की हुई है। इस प्लांट को रिपोर्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस वजह से इसको फर्टिलाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसमें कोई भी कंपोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि चाहे केमिकल हो चाहे हो ऑर्गेनिक, इस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना चाहिए और न ही रिपोर्टिंग करना चाहिए बेवजह। दूसरी वजह सनलाइट है। आपने अभी देखा टेरेस पर रखा हुआ चाइना पाम कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जबकि वो बारिश में रखा हुआ है। यानी कि रात में ओस कोहरा, ह्यूमिडिटी मिल जाती है और दिन में मिल जाती है उसको सनलाइट। तो मैंने एक थोड़ी सी रस्सी ली हुई है, सारी लीव्स को हम बांध देते हैं। इसमें न्यू ग्रोथ देख सकते हैं, 2 या 3 न्यू लीव्स आ रही हैं। धीरे धीरे नीचे से ये बुशी हो जाएगा जब इसके पत्ते खुलने लगेंगे। और जो ज़्यादा लॉन्ग लीव्स थी मैंने उसको बांधा हुआ है, क्योंकि ये फैलने से टकराते हैं और टूट जाते हैं। तीसरा स्टेप्स, इसकी लोकेशन। ये सेकंड फ्लोर की बालकनी पर रखा था, वहाँ इसको धूप बिल्कुल नहीं मिल रही थी, जिस वजह से भी इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई थी। लेकिन अब मैंने इसको थर्ड फ्लोर की बालकनी पर लाकर रखा है, जहाँ की विंडो पूरी तरह से ओपन है और इस पर थोड़ी धूप आ जाती है। ये सारी पत्तियां कंपोस्टिंग में जाएंगी। नो अंडर वाटरिंग, नो ओवर वाटरिंग। मैंने इसके ऊपर रख रखे हैं पत्थर, ताकि अगर गलती से भी पानी हो तो ज़्यादा ना हो पाए। मिट्टी आपको 1-1.5 इंच सूख जाने पर ही देना है और इतना भी ना सूख जाने दीजिए कि पानी ही ना बचे। ज़्यादा पानी हो जाने से जड़ें गलने लगती हैं और कम पानी हो जाने से जड़ें सूखने लगती हैं। इस वजह से आपको पानी देखकर ही देना है। तो जिन्हें हम इंडोर प्लांट कहते हैं वो सिर्फ इंडोर पर नहीं, आउटडोर भी चलते हैं,
लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं। चाइना पाम देखिए, टेरेस पर रखा है। दूसरा हम आपको दिखाते हैं लेडी पाम, जिसको मैंने एक पफ से ग्रो किया था और वो मदर प्लांट से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत हेल्दी प्लांट है। इस टाइम इसको कोई केयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये टेरेस पर रखा है। सर्दी में ऊपर आकर कुछ काम कम हो गया है गार्डनिंग का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और भी वीडियोस चाहिए है और नोटिफिकेशन चाहिए है तो सब्सक्राइब बटन के पास बना होता है बेल आइकन, उस पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और इस हिबिस्कस के प्यारे से फूल के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।